चलिए आज हम लोग पुनः जो है ग्रामर के रिवीजन को स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है महत्वपूर्ण वर्ड से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा गया, ठीक है। कहता है एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई पैलेस, यानी ऐसा व्यक्ति जो हाई पैलेस पे यानी ऊंचाई वाले जगह पर नॉर्मल नहीं है। एक होता है नॉर्मल माने सामान्य आदमी, ऊंचाई पे भी जाने को वो डरता नहीं है, जैसे उड़न खटोला वाला झूला देखिएगा। लेकिन कोई आदमी ऐसा है कि ऊंचाई वाली जगह पे जाकर के डरने लगता है, यानी वो अपना नॉर्मल स्थिति में ना लगकर एब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, यानी असामान्य हो जाता है। उसे कहते हैं एक्रो, क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर लगना। अगला देख लेते हैं प्लेस सेकंड फीडर, यानी प्लेस सेकंड फीडर का अर्थ होता है प्ले सब ऑर्डिनेट रोल, यानी मेन रोल ना निभा करके कोई, जैसे एक होता है क्लॉज होता है दो तरह के, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो खुद पर निर्भर होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर यानी मुख्य क्लॉज पे क्या होता है, निर्भर होता है। तो यह सेंटेंस का यही अर्थ है कि प्ले सेकंड फीडर का अर्थ होगा प्ले सब ऑर्डिनेट रोल, यानी खुद पर निर्भर नहीं रहना, दूसरे पर रोल पर निर्भर रहना, ठीक है। उसके बाद है हेड एंड ईयर, क्या है हेड एंड ईयर मतलब होता है कंप्लीटली या होली, यानी होल मतलब भी होता है पूर्णतया, ठीक है। यहाँ होली आ गया, ठीक है, और कंप्लीटली मतलब भी क्या होता है, यानी पूर्ण रूप से हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं टू डाई इन हार्डनेस, क्या है, तो टू डाई इन हार्डनेस का अर्थ होता है टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी जब आप काम कर रहे होते हैं किसी सर्विस में, उस दौरान मृत्यु हो जाना, उसे कहते हैं टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी टू डाई इन हार्डनेस, दैट मीन्स टू डाई वाइल इन सर्विस। उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है, तो चंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स, यानी चंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स मतलब क्या होता है, इन सेंटेशन, क्या होता है, इनसेंटेशन मतलब क्या होता है, जादू टोना, यानी इनसेंटेशन मैजिक मतलब क्या होता है, जादू, ठीक है। तो इनसेंटेशन मतलब क्या होता है, जादू टोना होता है। अगला देख लेते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ होता है अचानक कोई काम सडनली हो गया, ठीक है। तो ए बोल्ट फ्रॉम, इसका अर्थ हो गया एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कोई जो है घटना जो है अनएक्सपेक्टेड हो गया, इवेंट मतलब घटना, ठीक है, जो घटना नहीं होना चाहिए था वैसा घटना हो गया, यानी सडनली, यानी अचानक। यहाँ पे सडनली भी हो सकता है इसके रूप में, ठीक है। आगे देख लेते हैं किक वंस हिल्स, क्या है, तो किक वंस हिल्स का अर्थ होता है कीप वेटिंग, यानी प्रतीक्षा करना, क्या होता है, किक वंस हिल्स मतलब कीप वेटिंग यानी प्रतीक्षा करना, ठीक है। वैसे किक मतलब क्या होता है, खुशी भी होता है। कोई काम को जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो किक मिलता है। कोई काम जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो किक मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है कुछ वर्ड है, 3 वर्ड लिए हैं, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछेगा, तो ये सारा करेक्ट है। एक बार हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फॉरेन, फॉरेन का स्पेलिंग होता है FOREIGN, ये होता है फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेश। फॉरेन कहता नहीं कि फॉरेन कंट्री जाना है, ठीक है। तो ऐसे जैसे ना कहता है कि मैं फॉरेन कंट्री कल को जाऊंगा, आई विल गो टू फॉरेन कंट्री टुमारो, ठीक है, इस तरह से वाक्य बनेगा। फॉरेन क्या लिखा हुआ है, तो फॉरेन का स्पेलिंग क्या होता है, FOREIGN, फॉरेन हो गया। उसमें कॉन्शियस, क्या है, कॉन्शियस का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, CONS, CIOUS, कॉन्शियस। तोड़ के पढ़ेंगे इंग्लिश में तब याद होगा। कैलेंडर, यह भी आप लोगों से पूछेगा करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो कैलेंडर CALENDAR हो जाएगा। यहाँ पे गलती आप लोग करेंगे और यहाँ पे गलती कर लेंगे, CALENDAR, यानी यह क्या है, तो इसका मतलब सही रूप है, ठीक है। अब हम कुछ लोग देखेंगे साइनों के क्वेश्चन को। रिक्वाइल क्या लिखा हुआ है, तो रिक्वाइल का मतलब होता है रिग्रेस। रिक्वाइल मतलब रिग्रेस यानी पीछे हटना, किसी भी काम, कोई भी काम है उससे पीछे हट जाना, उसे क्या कहते हैं, रिक्वाइल या रिग्रेस कहते हैं। उसके बाद रूथलेस, क्या है, तो रूथलेस मतलब क्या होता है, तो रूथलेस मतलब होता है मर्सीलेस। रूथलेस मतलब मर्सीलेस यानी निर्दयी,
यानी कहते ना कि ये रूथलेस, यानी रूथलेस भी कहते हैं, तो नहीं कहते कि रूड है आदमी यानी निर्दयी है, तो रूथलेस यानी मर्सीलेस यानी निर्दयी भाव का है, ठीक है। पेसिफाई, पेसिफाई मतलब सेटिस्फाई, क्या होता है तो सेटिस्फाई, पेसिफाई मतलब सेटिस्फाई यानी वो संतुष्ट है, क्या है कोई भी काम किया तो उसमें क्या होता है, चाहे कोई हम खाना खाते तो हमें क्या होता है संतुष्टि मिल जाता है, तो पेसिफाई मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद है पेस्टर, क्या है तो पेस्टर, पेस्टर मतलब होता है एनवाई, पेस्टर मतलब क्या होता है तो एनवाई होता है, एनवाई मतलब होता है परेशान करना यानी किसी को तंग करना, ठीक है, तो उसे कहते हैं पेस्टर, पेस्टर मतलब क्या होता है एनवाई। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कहता है एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई पैलेस, यानी ऐसा आदमी जो हाई पैलेस यानी ऊंचाई वाली जगह पर एबनॉर्मल फील करता है उसे कहते हैं एक्रोफोबिया कहते हैं, यानी ऊंचाई से डर लगना उसे कहते हैं, ठीक है। प्ले सेकंड फिगर मतलब प्ले सब ऑर्डिनेट रोल, यानी मुख्य रोल नहीं निभाना यानी सब ऑर्डिनेट के रूप में निभाना, ठीक है। हेड क्या है तो हेड एंड ईयर्स का अर्थ होता है कंप्लीटली, यानी कहता नहीं हेड एंड ईयर्स यानी वो जो है दिल और कान दोनों से क्या है तो सुन रहा है या कोई काम को कर रहा है, यानी वो कंप्लीटली कोई काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। यानी होली मतलब होता है पूर्णतः। उसके बाद होता है टू डाई इन हार्डनेस, टू डाई इन हार्डनेस इसका अर्थ होता है टू डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है, वाइल इन सर्विस इसका मतलब हो गया सर्विस के दौरान मृत्यु। चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स मतलब क्या होता है चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स, यानी मैजिक मतलब क्या था जादू टोना, ठीक है, मैजिक स्पेल्स मतलब क्या होता है जादू टोना, यानी इंसेंटेशन मतलब क्या होता है जादू टोना होता है, ठीक है। ए वॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए वॉल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ होता है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, या यहाँ पे इस जगह पर सडनली भी आ सकता है, कोई काम सडनली हो जाना। किक्स वंस हिल्स, क्या है तो किक्स वंस हिल्स मतलब कीप वेटिंग यानी प्रतीक्षा करना। फॉरेन का स्पेलिंग हो गया, यह हो गया कॉन्शियस का स्पेलिंग हो गया और कैलेंडर का स्पेलिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायल मतलब होता है रिग्रेस पीछे करना, या साइनो है यानी सिमिलर वर्ड है। रूथलेस मतलब क्या होता है या रूथलेस मतलब होता है मर्सीलेस होता है, ठीक है। पेसिफाई, पेसिफाई मतलब होता है सेटिस्फाई। उसके बाद हो गया पेस्टर मतलब होता है एनवाई यानी परेशान करना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।